मुझे मेरे स्कूल में अंग्रेजी वाली टीचर बहुत ही खूबसूरत लगती थी। उनके सामने मेरी क्लास की लड़कियां भी फीकी पड़ जाती थी। जब वह क्लास में आती थी तो मेरा ध्यान बस उनकी तरफ ही रहता था। एक दिन जब वह क्लास में कुछ पढ़ा रही थी तो मेरा ध्यान सिर्फ उनमें ही था और अचानक से उनकी नज़र मेरी नज़र पड़ी तो वह मुझे देखकर अजीब तरीके से देखने लगी। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वह मुझे अपने साथ स्टाफ रूम में लेकर गई और मेरे साथ 3 घंटे तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। यह बात तब की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। उस टाइम में मेरे बहुत ही सारे दोस्त थे और जिनके पास गर्लफ्रेंड भी थी, पर मैं सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। मेरे दोस्त बोलते थे कि अरे आकाश, तूने अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तू किसी काम का नहीं। मैं फिर भी उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था क्योंकि अभी तक मुझे मेरी तरह की लड़की नहीं मिली थी जिसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में बना सकूं। मुझे इंग्लिश वाली मैडम बहुत ही अच्छी लगती थी। मैं क्या, सब लोग उसके दीवाने हो गए थे और तब मेरा ध्यान भी सिर्फ उन पे ही रहता था। वह दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। उनके बाल काफ़ी लंबे और उनकी आंखें बहुत ही सुंदर थी। सच पूछो तो स्कूल में सिर्फ उनको ही देखने के लिए जाता था। सभी लड़के उनको देखते ही रहते थे। यहाँ तक कि हमारी क्लास की लड़कियाँ भी उनकी बहुत ही सारी तारीफ करती थी। मैं सोचता था कि काश मैम से मेरी कभी बात हो जाएगी, मैं बहुत ही खुश हो जाता। मैम की अभी तक शादी नहीं हुई थी और उनकी उम्र करीबन 20 साल की थी। वह मुझसे करीबन 3 साल की बड़ी थी, पर मैं यह बात भूल गया था कि वह मेरी मैम है। अब मैं अपने दिल की बात उनसे बताना चाहता था, लेकिन मैं सामने से जाकर ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे बहुत ही डर लगता था कि वह मना न कर दे और अगर वह बात किसी और से बताती तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती होती। एक दिन मैम कुछ पढ़ा रही थी तो मेरा ध्यान सिर्फ उन पर ही था। अचानक मैम ने मुझे देख लिया, फिर वह मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या करेगी। फिर धीरे धीरे वह मेरे पास आई और फिर मुझे बोलने लगी कि आकाश, तुमने लंच किया? अगर लंच किया हो तो उसके बाद तुम स्टाफ रूम में मिलना। मैं बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था कि वह आखिर क्या बात होगी। फिर जैसे ही लंच हुआ तो मैं तुरंत डरता और घबराता हुआ स्टाफ रूम में गया। मैं वहां जाकर देखा कि मैम अकेली थी। उन्होंने मुझे कहा, जाओ जाकर दरवाज़ा बंद कर दो। मैं दरवाज़ा बंद करने को जाता हूँ, लेकिन मैंने कहा, मैम दरवाज़ा क्यों बंद करना है? मैम ने कहा, देखो, जितना बोलती हूँ उतना तुम करो, फिर मैं तुमको बताऊंगी कि दरवाजा क्यों बंद करना है। फिर उन्होंने 3 घंटे तक मेरे साथ बैठकर बातचीत की। उन्होंने मेरे घर वालों के बारे में पूछा। मैं डर गया था कि कहीं वह मेरे घर पर कोई शिकायत तो नहीं करेगी ना। तो उन्होंने कसम खाई कि नहीं, मैं तुम्हारे घर वालों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस तुम अपने घर वालों के बारे में मुझे बताओ कि तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं। मैंने बताया, मेरे पापा एक किसान है और मेरी माँ घर पर ही रहती है। मैं उनका एकलौता लड़का हूँ। तभी मैम बोली कि तुम्हें पता है, मेरे घर में हम 3 बहनें हैं। मेरे पापा मजदूरी करते हैं और मेरी माँ घर पर रहकर सिलाई का काम करती है। फिर उन्होंने बताया कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मैं अभी स्कूल में पढ़ाती हूँ और अपने आगे की पढ़ाई भी करती हूँ। उन्होंने अपने दर्द से मुझे इस कदर रूबरू करवाया कि मुझे मेरी भी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। फिर मैम ने मुझसे कहा, बेटा, यह सब करने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन अभी अपने के लिए ना सही अपने घर वालों के लिए कुछ कर दिखाओ जिससे तुम्हारे घर वालों को तुम पर गर्व महसूस हो। मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया और मैम से माफ़ी मांगी। फिर मैं बोला कि मैम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ
बड़ा कर दिखाऊंगा। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई में मन लगने लगता है और मैं अच्छे से पढ़ाई कर लेता हूँ और मैं उस साल क्लास में फर्स्ट आया। आप सोच सकते हैं कि क्लास में सबसे पीछे बैठने वाला लड़का क्लास में फर्स्ट आ जाता है। यह सब जानकर सबको आश्चर्य होता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जब मैं अपनी पूरी पढ़ाई खत्म की और उसके बाद पुलिस की तैयारी में लग जाता हूँ और आज के टाइम में मैं पुलिस में दरोगा के पद पर हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।